जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु फिल्म दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय लघु फिल्म दिवस मनाया गया। साथियों, 28 दिसंबर को राष्ट्रीय लघु फिल्म दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब चलचित्र उद्योग का जन्म हुआ था, जब लुमियर बंधुओं ने पहली बार सार्वजनिक दर्शकों के लिए लघु फिल्म का एक कार्यक्रम पेश किया था। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं अभी तक इस मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं एक क्रम से। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। साथियों, 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है, मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंध करें। 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। साथियों, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 13 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। साथियों, 26 दिसंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस थे दिसंबर मंथ के, जो किसी ना किसी ऑल वनडे एग्जाम में दिसंबर मंथ या आल जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ये क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। आपका काम है आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें, ये अपने आप तैयार होता रहेगा, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी निकाय में बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? अजय सिंह, कारणजीत सिंह, डीपी भट्ट या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजय सिंह। हाल ही में साथियों विश्व मुक्केबाजी ने एशियो को अपना नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल किया है, जो इस खेल की ओलंपिक खेलों, विशेष रूप से लॉस एंजलिस 2028 और उसके बाद की उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई की नई संरचना में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिसमें 7 प्रभावशाली पद सुरक्षित किए गए हैं। बीएफआई के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, जिन्हें बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा देंगे। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, करणजीत सिंह, जो मेडिकल आयोग के सदस्य बने हैं, और डीपी भट्ट, जो साथियों खेल प्रतियोगिता आयोग के सदस्य बने हैं। तीनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में कौन सा देश है साथियों जो काला सागर में तेल के रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, सर्बिया, कनाडा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। साथियों, रूसी अधिकारियों ने काले सागर तट पर हुए एक विनाशकारी तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित कर दिया है। यह पर्यावरणीय संकट जो 15 दिसंबर को हुआ, क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण का कारण बना है। इससे स्थानीय समुदायों, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और तटीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव
पड़ा है। साथियों, अब बात आई है रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। साथियों, रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रूस की संसद का नाम परीक्षा में पूछा गया है। जैसे रूस की संसद का नाम साथियों ड्यूमा है, वैसे जापान की संसद का नाम डायट है। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए लगभग जितने महत्वपूर्ण देश हैं उनके संसदों का नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे NAVL QCI यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संदीप शाह, संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर संदीप शाह। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा और निदान के क्षेत्र में दूरदर्शी डॉक्टर संदीप शाह ने 35 प्लस वर्षों की विशेषज्ञता के साथ NAVL के अध्यक्ष के रूप में प्रो सुवाना अय्यप्पन का स्थान लिया है। साथियों, NAVL प्रशिक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं को मान्यता देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साथियों, वाणिज्य मंत्रालय ने DPIIT द्वारा समन्वित QCI उत्पादों सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। साथियों, NAVL QCI यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है। यह भारत का स्वायत्त निकाय है जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है। QCI साथियों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला या अमित शाह? साथियों, सही उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साथियों, सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और शासन को विकेंद्रित करना। यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आधुनिक उपकरणों और ज्ञान प्रदान करके प्रभावी निर्णय लेना और योजना निर्माण को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सबसे किफायती जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का लॉन्च किया गया? NVIDIA, नासा, इसरो या DRDO? साथियों, सही उत्तर होगा NVIDIA। साथियों, NVIDIA ने हाल ही में जेस्टन ओरेन नैनो सुपर जनरेटिव AI के सुपर कंप्यूटर की लॉन्चिंग की घोषणा की है, जो किफायती AI संसाधनों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। साथियों, $249 की कीमत पर यह नया मॉडल अपने पूर्ववर्ती से कहीं अधिक सस्ता है, जिसकी कीमत $499 थी। साथियों, नया जेस्टन और इन नैनो शानदार एयर प्रदर्शन के लिए वादा करता है, जिससे यह शौकिया उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और छात्रों सहित विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनता है। साथियों, एनविडिया के बारे में जानें। यह एनविडिया एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API और सिस्टम ऑन ए चिप यूनिट SoC को डिजाइन और बेचती है। एनवीडिया त्वरित कंप्यूटिंग में अग्रणी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी वास्तविकता, गेमिंग और अन्य क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती है। एनवीडिया महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके सम्मान में एक स्मारक के लिए स्थान के आवंटन का निर्णय लिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में एक स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर सिंह 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस निर्णय की पुष्टि की और भारत की आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनेता के रूप में उनकी उपलब्धि को व्यापक रूप से स्वीकार किया है, जिससे यह स्मारक उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए एक उपयुक्त कदम बनता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस
के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा, आर्मेनिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रवांडा। हाल ही में साथियों रवांडा में 42 दिनों की निगरानी अवधि में कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद मार्बर्ग वायरस के प्रकोप को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। प्रकोप के दौरान साथियों कुल 66 पुष्ट मामले और 15 मौतें दर्ज की गई। यह रवांडा के पहले एमवीडी प्रकोप का समापन है जिसकी पहली पुष्टि 27 सितंबर 2024 को की गई थी। एमवीडी जिसे पहले मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। साथियों अब बात आई है रवांडा की, तो रवांडा की कैपिटल यानी राजधानी है किगाली। राष्ट्रपति हैं पाउल कागमे, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड एन ग्रिंटे। मुद्रा है साथियों रवांडा फ्रैंक। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में मुद्रा और कैपिटल बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करिएगा, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा घोषित किया गया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा घोषित किया गया। साथियों जीएमआर यानी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा संचालित गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीओएक्स को ट्रैवल लीजर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। साथियों 1,86,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सुगम्यता, सुरक्षा, भोजन, खरीदारी और डिजाइन जैसे मानदंडों पर हवाई अड्डों का मूल्यांकन किया है। जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो सीईओ हैं वो हैं साथियों आरवी सेशन, जो जीएमआर यानी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ हैं। साथियों अब बात आई है गोवा राज्य की। गोवा राज्य साथियों अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ स्थित है। राज्य का जो गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है पणजी, इसे पंजिम के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा शहर है साथियों वास्को द गामा। जिले केवल 2 हैं साथियों। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधानसभा की साथियों 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। मुख्य सचिव हैं परमिल राय। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी द्वारा यूजी माइनर लॉन्च किया गया? भारत, अमेरिका, रूस या जापान? सही उत्तर होगा भारत। हाल ही में भारत का पहला स्नातक यूजी माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जिसे अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाला है। तीसरे या चौथे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित क्षेत्रों में एक कुशल कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य रखता है, जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के लिए किसे स्पेशल पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है? पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीएनबी। हाल ही में साथियों पंजाब नेशनल बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के लिए स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया। साथियों यह कार्यक्रम भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों और विरासत का उत्सव मनाता है, जो फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह सहयोग कला और सांस्कृतिक पहलों के लिए पीएनबी के समर्थन को दर्शाता है। साथियों अगर पीएनबी की बात किया जाए, पीएनबी के संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय। एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अगर पीएनबी बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो साथियों 1977 ईस्वी में पीएनबी बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में एनटीपीसी किस राज्य में हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? उड़ीसा, बिहार, गोवा या मणिपुर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा। हाल ही में एनटीपीसी
ने उड़ीसा में हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार के ऊर्जा और राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन उपक्रम ग्रिड को एक साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, योजनाओं में भुवनेश्वर में एक हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन और छोटी तथा लंबी दूरी के लिए हाइड्रोजन बसें शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य है कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बसों को प्रतिस्थापित करना और डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ाना है। साथियों, बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ स्थित है। राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को मिला था। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों की संख्या है 30 यानी 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। विधानमंडल एक सदनीय है साथियों। विधानसभा की 147 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की टोटल 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों उड़ीसा उच्च न्यायालय। साथियों, कल का प्रश्न था आप सभी साथियों के लिए, केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। जिन साथी ने इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दिया था उसे वेरी वेरी थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न है साथियों आप सभी साथियों के लिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा इसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़ें और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।